नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम मुखी घरों के बारे में, फैक्ट्रियों के बारे में या ऑफिसेस के बारे में। क्या गलत, क्या सही, क्या मनगढ़ंत कहानियां और क्या सबसे बड़ी मिस्टेक आप सभी लोग करते हो जो अपना घर बनाते हो, या झोला छाप वास्तु कंसल्टेंट यूजुअली आकर आपको बता देते हैं कि ये पश्चिम मुखी है, ये गलत है, ये सही है। आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए। अगर आपका वास्तु में यकीन है, वो इसीलिए खराब हो जाता है जब कुछ चीजें जबरदस्ती खराब होने लगती हैं। मतलब कोई भी आकर किसी भी तरीके का ज्ञान देने लगता है। मैं अक्सर ये बात देखता हूं कि लोग स्पेशली क्या गलती करते हैं। भारत में तो ये रिवाज है कि हर किसी को डॉक्टर होने का, हर किसी को वास्तु कंसल्टेंट होने का तो एक वहम है कि हमें सब पता है कि आपके शरीर में क्या हो रहा है, हमें सब पता है आपके घर में क्या हो रहा है। बनते बनते घरों को बिगाड़ना। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले वास्तुशास्त्र के लिए एक 2 द स्केल मैप होना, उस पे सेंटर लगना, उस पे डिग्रीज मार्क होने के बाद यह तय करना कि आपकी एंट्रेंस कौन सी है। अगर पश्चिम मुखी आपका घर है तो आपकी एंट्रेंस W1 से लेकर W8 तक कुछ भी हो सकती है। कुछ बहुत बुरी है, कुछ अच्छी है और कुछ बुरी है। ये आपको देखना होगा। नहीं तो आप क्या करते रहोगे, उनका भी पश्चिम मुखी है, मेरा भी पश्चिम मुखी है, दोनों में फर्क ही क्या है, और फिर भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम है। आप सिर्फ इसी तरीके से देखते जाओगे। तो हम वेस्ट फेसिंग की बात नहीं कर रहे, वेस्ट एंट्रेंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है, दोनों में दिन रात का फर्क है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपका घर कौन सा मुखी है। इस बात से फर्क पड़ता है कि कौन से पद यानी डिवीजन पर आपकी एंट्रेंस आ रही है। सबसे पहली चीज क्या देखोगे आप, लेमेन्स लैंग्वेज में जो वास्तु हुआ करता था, किस तरीके से लोग गलती करते हैं। ये एक मकान है जिसपे कोई एंगुलर डिवीजन मेथड नहीं है, लेमन लैंग्वेज में वास्तु करने की कोशिश करी जा रही है। और एक तरफ ये दूसरा मकान है। हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इस व्यक्ति ने पश्चिम मुखी घर में यहां ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है बनाना शुरू किया। तो 90% लोगों ने क्या कहा, भाई हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को तो एक लाइन मानते हैं, ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर बनकर आ रहा है, बॉक्स बनकर आ रहा है, ये साउथ वेस्ट है और ये जो बॉक्स बनकर आ रहा है ये नॉर्थ वेस्ट है। ये लोगों ने मानना शुरू कर दिया, जो कि अपने आप में बेहद सबसे बड़ी गलती है। ये किसने माना, क्यों माना? उसने माना होगा जिस व्यक्ति ने ऐसे घरों का वास्तु कभी किया और उसको वहम हो गया कि वो वास्तु कंसल्टेंट है। उसने क्या गलती करनी शुरू करी, अगर ये नॉर्थ 0 डिग्री पर है तो यहां पर ये जो है ये साउथ वेस्ट आएगा ही नहीं। ज्यादातर चांसेस में ये वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट आएगा, जिनको एंगुलर डिवीजन मेथड पता है, जो मैप से काम करते हैं। अब ऐसे व्यक्ति ने क्या किया, वास्तु करना शुरू किया। अंधों में काना राजा, हर किसी के घर पे एक ही मेथड को अप्लाई किया। और इस घर में अगर मान लो यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है, तो ये एंट्रेंस साउथ साउथ वेस्ट की हो गई। तो उसने क्या पाया कि भाई अगर मैं इधर गेट देता हूं ना तो कोई कामयाब होता है, कोई कामयाब नहीं होता, ये उसकी किस्मत की बात है। तो इसमें जो डूबा वो बहुत ज्यादा डूबा, इसलिए मैंने क्या किया, सबका गेट नॉर्थ वेस्ट में बनवा दिया। क्योंकि अकल तो थी नहीं कि नॉर्थ टिल्टेड है या क्या है, और टिल्टेड नहीं भी है, 0 डिग्री पर भी है, तो इसको साउथ वेस्ट मानने की प्रथा तो हमारे भारत में चलती आ रही है। ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, हो गई समस्या। और ये अक्सर गधे आपके घर में कब दस्तक देते हैं, जब आपका नया घर बन रहा हो। कोई भी इंडिया में तो बाइक पे जाता होगा, या कोई मिस्त्री होगा जो काम कर रहा है, या स्पेशली जो आर्किटेक्ट होंगे, वो आपको बोल देंगे कि जी हम मानते हैं, हम तो यही वास्तु जानते हैं। जिसका जो काम उसी को करना चाहिए, उसी को समझना चाहिए। अब ऐसे ही एक केस की मैं बात बताता हूं आपको। मेरी ही सिस्टर का घर बन रहा था। उनका घर ये 0 डिग्री नॉर्थ पे, लगभग 0 डिग्री नॉर्थ पे था, ये साउथ। यहां कहीं उनका साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट आया। ओरिएंटेशन लंबी इस तरीके की नहीं थी, चलो मैं बता ही देता हूं। इस तरीके से उनका घर है, यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है। तो साउथ साउथ वेस्ट यहीं खत्म हो गया। और जो ये कॉर्नर बना, ये W3 W4 का एंट्रेंस बना। W3 आधा पार्ट होता है वेस्ट साउथ वेस्ट, फिर W2 W1 साउथ वेस्ट, इस तरीके से बना। मैंने उनका घर डिजाइन किया। घर बन रहा था तो कोई रास्ते से चलता हुआ मूर्ख आ गया कि भाई साहब ये तो पश्चिम दिशा की इस लाइन से इधर आता है, ये तो आपके ऊपर कर्जे कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा, आपको फलाना कर देगा, ढिमकाना कर देगा, वैदिक वास्तु ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। तो हमारे जो सिस्टर हैं उन्होंने एक बात कही कि जी मेरा घर जो है वो मेरा भाई डिजाइन कर रहा है, वो गलत नहीं करेगा। आज इस घर में गए हुए 5 साल हो गए, अच्छी जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि हमने वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल को
अच्छे तरीके से अप्लाई किया, यूं नहीं कि हवाबाजी में कुछ भी कह दिया कि ये नृत्य कौन है। ऐसे ही मेरे एक दोस्त की फैक्ट्री इस तरीके से बनी हुई, काफी लंबी फैक्ट्री, जब ये बन रही थी तब किसी ने इनको सलाह दी होगी कि आप ऐसे से करके वास्तु करवाओ। यहां बकायदा W4 आता है, ये जो पूरा पोर्शन आता है ये पूरा W4 आता है। यहां W5, W6, W7 इस तरीके से बटा हुआ कुछ एरिया आता है। फैक्ट्री बनते बनते में किसी ने कह दिया कि भाई साहब यहां तो गेट बना मत लेना, बर्बाद हो जाओगे, यहां बनाते हैं। अपने आप को वास्तु कंसल्टेंट ही कहते हैं, वो भी नॉर्थ वेस्ट में बनाओ, बिक्री बहुत होगी। इन्होंने कैसे देखा होगा कि नॉर्थ वेस्ट में बिक्री बहुत होगी? क्योंकि उनके लिए ये नक्शे में और इस नक्शे में कोई डिफरेंस नहीं है। वो ये कहेंगे कि यहां नॉर्थ है, इसमें भी यहां नॉर्थ है, तो यहां जो गेट आएगा वो N3 N4 का आएगा, इसकी बिक्री अच्छी होगी, इसकी नहीं होगी। उनके लिए ये भी वायु है, ये भी वायु है। समझ से बाहर हो गई बात। ऐसे लोग आपसे गलती करवाते हैं। एंगुलर डिवीजन मेथड समझना है, W1 है, W2 है, W3 है, W4 है, W5 है, W6 है, W7 है, W8 है, कंस्ट्रक्टेड का है, नॉन कंस्ट्रक्टेड का है, ऊपर वाले फ्लोर का है, नीचे वाले फ्लोर का है, तब जाकर एक्यूरेट एनालिसिस होगा। नहीं तो गलती करते रहोगे, कहते रहोगे मेरा पड़ोसी तो बड़ा अमीर है, मेरा ये मेरा वो। आपने हमेशा यह ध्यान रखना है कि वास्तु में सिर्फ 4 कोने नहीं है, 16 जोन्स हैं। 16 एंगुलर डिवीजन मेथड के अनुसार बने हुए प्रवेश द्वार बन सकते हैं 32, जिनके अपने अपने प्रभाव हैं। अब लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, ना तो हम साउथ मानते, ना हम नॉर्थ मानते, ना ईस्ट ना वेस्ट, हम तो ये 4 कोने मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट भी अच्छा है, साउथ वेस्ट अच्छा नहीं होता, इसको बुरा मान दिया। साउथ ईस्ट में अगर पूर्वमुखी कर दिया तो वो ठीक हो गया, नॉर्थ वेस्ट में उत्तरमुखी कर दिया तो वो सही हो गया। मुखी से तो मतलब ही नहीं है। प्रवेश द्वार आता कहां है? ऐसे ही एक गलती और करते हैं पश्चिम मुखी घर वाले। अगर किसी का नॉर्थ इस तरफ टिल्ट हो गया, उनके लिए तो अभी भी यहां ये पूरा वायु है। अब इस केस में टिल्ट यहां हो गया तो यहां पर उनका N3 N4 आने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि जोन इसी तरीके से डिवाइडेड होता है। वो क्या कहेंगे, उत्तर मुखी घर बना लो जी, पश्चिम मुखी तो बुरा होता है, जबकि ये घर इनके लिए अच्छा था अगर पश्चिम मुखी होता तो, क्योंकि तीसरे और चौथे पद का प्रवेश द्वार था। अब इस बात को समझो, अगर W1 से लेकर W8 तक है, क्या उपाय करने हैं और कैसे W3 W4 लेकर आना है, और लेकर अगर आ गए, जैसे मैंने अभी बताया कि एंगुलर डिवीजन मेथड से W3 W4 आएगा, और अगर वो आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो क्या उपाय करने हैं और क्या परिणाम आपके जीवन में आएंगे। अब खुद मैच करना। कैसे मैच करोगे? नक्शा बनाकर मैच करोगे, ग्रेडिंग करवाकर मैच करोगे, ड्राफ्टमैन की हेल्प लेकर मैच करोगे। छोटे मोटे लालच में मत पड़ना। आपका जीवन है, आपका नक्शा है, आप ही के पास रहना है। अपने लोकल आर्किटेक्ट से बनवाओ, ग्रेडिंग करवा लो, मैं कंपनी का नंबर दे दूंगा, वो ग्रेडिंग करेंगे। 1500 2000 जो रुपए लगते हैं लगाओ और काम करो। नहीं तो बहुत सारे लोग ग्रेडिंग करना जानते हैं आज के टाइम, किसी से भी करवाओ, लेकिन कम से कम ये जानो। आपको लगता है कि आपका प्रवेश द्वार अच्छा है, लेकिन अगर वो W1 का है तो ये आपके लाइफ स्पैन को छोटा कर देता है और फाइनेंशियली बहुत बुरा काम कर देता है, जिसको एक्चुअल में नृत्य का गेट कहा जा सकता है, साउथ वेस्ट का गेट कहा जा सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, पद विन्यास डिवीजनल मेथड करके ही आपको चेक करना है कि आपका प्रवेश द्वार आखिर आता कहां है। W2 है तो आप अपने स्टेबिलिटी नहीं देख पाओगे, रिलेशनशिप्स में भी और जीवन में भी। इनसिक्योरिटी देगा आपको अपने रिलेशनशिप में, भय देगा, भाई से भाई के लिए भय देगा, भाई से पिता के लिए भय देगा, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के लिए इनसिक्योर पैदा बनाएगा। अब आपको लग रहा है जी हमारा तो कोई वास्तु कंसल्टेंट घर बना कर गया था, उसने क्या देखा कि कहीं पर पंकज जी आए थे या कोई व्यक्ति आया था, उसने एक घर बनाया, उसने यहां पर गेट दे दिया था जो कि W3 W4 का था। अब ये जो घर था मान के चलते हैं 30 बाय 60 का था, अगला जो घर था वो 30 बाय या 20 बाय 50 का था, उसने भी यही गेट दे दिया। ये W3 W4 था, वो आ गया W1 W2, कॉपी पेस्ट कर दिया, हो गया काम खराब। अब इनके साथ प्रॉब्लम आने लगी, उनका वास्तु से विश्वास उठने लगा। या मैं फिर से बताऊं, आपका फर्स्ट फ्लोर पे मकान है, आपने नीचे किचन ड्राइंग रूम बनाया, आप कहते हो मेरा घर तो वास्तु ऑस्पिशियस रिजल्ट नहीं मिल रहे, आप सोते फर्स्ट फ्लोर पे हो, तो फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस आपके लिए काम करेगी? कोई वास्तु कंसल्टेंट इस पॉइंट पे काम ही नहीं करता। कुछ गधे बोलने लग जाते हैं सबसे अच्छी सीढ़ियां साउथ वेस्ट की है।
साउथ वेस्ट की सीढ़ियां अगर अच्छी हैं तो ऊपर वाला जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा बनेगा? सीढ़ियां एक प्रवेश द्वार के रूप से तो काम करेंगे उस पर्टिकुलर फ्लोर के लिए। ये गलतियां नहीं करनी है। इसके बाद अगर W3 W4 है जैसा मैंने आपको कहा, तो आपके पास पैसों की प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति होती चली जाती है। वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस वी कैन हैव इन वास्तु इज W3 W4। सारी ही अच्छी है, N3 N4 E3 E4 W3 W4 S3 S4। आपकी कुंडली ये एड ऑन और सब्सट्रैक्शन तो कर देती है कि इन चारों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है, पर कोई बुरा नहीं होता। जैसे किसी वीडियो में किसी ने, एक व्यक्ति ने हमारे यहां पर कमेंट किया, कहते भाई साहब किसी का बुध अगर नीच का होगा तो N3 N4 उसको नहीं फलेगा। हद जबरदस्ती बेवकूफ बनाने वाली बात है। वो चाहते हैं कि आप तक ये ज्ञान ना पहुंचे, वो चाहते हैं कि आपको उनकी सलाह लेनी पड़ जाए। एक व्यक्ति ने तो ये कहा कि इसको हमने राशियों में डिवाइड कर दिया, हमारी वीडियो पे कमेंट आया, और अब ये 11 नंबर राशि हो गई। अगर किसी व्यक्ति के 8 नंबर खाने में 11 नंबर राशि है तो उसको W3 W4 नहीं फलेगी। तो मैंने उनसे सवाल किया, फिर तो बेसिक वास्तु के नियम सारे तहस नहस हो गए, कोई मतलब ही नहीं बचा। फिर आपको बेसिक पढ़ाना ही नहीं चाहिए, आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाकर ये बात बोलनी चाहिए। ये जिसने भी वो बच्चे ने पढ़ा कमेंट किया, आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ के ये कमेंट करना चाहिए कि मेरा प्रवेश द्वार तो W1 भी अच्छा है जी, क्योंकि मेरा जो W1 W2 की राशि है वो फलाने फलाने खाने में सेकंड हाउस में बैठती है। फिर तो इनका मतलब ही खत्म हो गया। ये कौन है लोग करने वाले जो मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं? वास्तु के नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति का W1 W2 होगा, उसके जीवन में समस्या आने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये फिर भी कहा जा सकता है कि उसकी दशा बुरी आई तो सिम्टम दिखे, दशा बहुत अच्छी चल रही थी तो नहीं दिखे। पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये अच्छी हो जाएगी और ये बुरी हो जाएगी। अगर शनि बुरा है तो वेस्ट फेसिंग मकान बुरा हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात है, निराधार बात है। क्योंकि 9 के 9 प्लैनेट अलग अलग दिशाओं के रूप में आपके घर में होते हैं, आप उनको एक्टिवेट कर सकते हो। इसमें कितनी बड़ी बात है, अकेली एंट्रेंस ही थोड़ी सब कुछ होती है। एंट्रेंस बहुत कुछ होती है, जरूर कह सकते हैं। फिर एक व्यक्ति जहां सोता है, जहां पर उसका शौचालय है, जहां पर उसका किचन है, जहां पर उसका पूजा रूम है, सब चीजों के इंपैक्ट आएंगे। तो आप कैसे इस एक चीज पे तोल सकते हो? ये जरूर कह सकते हैं एक व्यक्ति का शनि बहुत अच्छा है तो उसको वेस्ट की फेसिंग दिलवा दी, किसी का सूर्य अच्छा है तो उसको ईस्ट की दिलवा दी, या सेकंड हाउस कैसा है, उसका लॉर्ड कहां बैठा है, एस्ट्रो वास्तु देखते हुए इन चारों में से सेलेक्ट कर लिया कि आपके लिए ज्यादा अच्छा कौन सा है। W5 की एंट्रेंस, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ लोगों ने क्या कहा कि जी हम तो जो घर बनाएंगे ना उसमें सीधा सा फॉर्मूला अपना लेते हैं, ये अगर वेस्ट है तो यहां से ऊपर सारी एंट्रेंसेस ठीक है। उनको ज्यादा मतलब नहीं है इस बात से, क्योंकि W5 भी मारक नहीं है। वो क्या कहती है, एक आदमी ज्यादा बार, जैसे मान लो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं यही देखता रह जाऊं कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे बाल कैसे हैं, मेरी बात कैसी गई या नहीं गई, और बार बार इसको डिलीट करके बनाते जा रहे हैं और वीडियो आप तक पहुंची ही नहीं। आपने देखा होगा ना, हमारे लेक्चर्स पुराने हैं, मैंने कभी इस चीजों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा मन यह है कि मेरी बात पहुंच जाए। तो उस चक्कर में एक व्यक्ति इतना परफेक्शन की तरफ लग जाता है कि वो काम नहीं कर पाता। और अगर ये बैलेंस हो जाता है, इस पे उपाय हो जाता है, तो उसका परफेक्शन अच्छा भी हो जाता है। इसलिए W5 इतनी मारक नहीं है, लेकिन हां उपाय किया जाना चाहिए। W6 W7 W8 W6 अगर आपकी एंट्रेंस आती है, जो वायु कोण कहकर लोगों को खराब कर रखा है, आप कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। आप कहोगे मैं भागता दौड़ता बहुत हूं लेकिन कुछ अचीव नहीं कर पाता। W7 की अगर एंट्रेंस है तो आपको एडिक्शन हो जाता है किसी भी नशीले पदार्थ का, क्योंकि इनके पीछे जो देवता हैं, पाप यक्षमा रुद्रा, ये सारे सोशा असुर, ये सारे के सारे जो देवताज आते हैं इन पूरे एरियाज में, W6 W7 W8 में, इनके इम्बैलेंस होने के कारण आप नशे की लत में पड़ जाते हो और अपने जीवन में डिप्रेसिंग फील करने लगते हो। W8 अगर आती है तो आप अपना काम बनाने के लिए कुछ भी जोड़ तोड़ करोगे और अपना बनाने की कोशिश करोगे, इसलिए अनएथिकल हो जाते हो और आपका समाज में बदनामी मिलती है। अनएथिकल वे से लोन लेना, कर्जा लेना, कर्जा लेकर वापस ना देना, कर्जा होते जाना। अक्सर ऐसे लोग जिनके घर में W7 W8 की एंट्रेंस है ना, आप शाम को इनके घर के बाहर कोई ना कोई खड़ा हुआ पाओगे कि जी मुझे तो आपने पैसे लिए थे, मेरे पैसे वापस करो, हमेशा पाओगे, क्योंकि ये कभी भी एथिकल वे से काम नहीं करते। इसलिए ये जो लोग लगे हुए हैं कि वायु कोण की एंट्रेंसेस अच्छी होती हैं, वो आपके जीवन को खराब कर देते हैं। ऐसे ही हमारी सिस्टर के घर पे कोई गया तो उनको मैंने मना किया, और जो मित्र मेरा बाद में मेरे पास आया, मैंने दोबारा उसका W3 W4 करवाया और आज उसका व्यापार अच्छा व्यापार है।
ऐसे आपको अलग 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 चीजें देखनी है, समझनी है, तब जाकर आपके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति, कोई वास्तु कंसल्टेंट आपके घर में हाथ से बना हुआ नक्शा लेकर, घर के सेंटर में खड़ा होकर, कोई मशीनें लेकर और हाथ में कंपास लेकर खड़ा होकर बता रहा है कि आपका ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो वो बिल्कुल गलत है, मूर्खतापूर्वक बात है, और वो आपको धकेल रहा है गर्क की ओर, समस्या की ओर। इसलिए अच्छे तरीके से समझे, एक अच्छा सुखद नक्शा बनवाएं और इन चीजों को अप्लाई करें। फ्री वास्तु कोर्स भी अवेलेबल है, वास्तु फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल है, और अच्छे वास्तु कंसल्टेंट भी आप बन सकते हो, ताकि आप दुनिया के लिए जो काम करो वो ऑथेंटिक हो और सामने वाले को रिजल्ट्स मिल सकें। जरूर बताइएगा कि क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया अभी तक। और फिर अब बात करते हैं इनके उपाय के। क्या उपाय किया जा सकता है? मैं फिर से ये कहूंगा कि W1 की अगर एंट्रेंस है तो इसका कोई उपाय नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा इस बात को अदरवाइज मत लेना कि अच्छी है। उपाय नहीं किया जाएगा का मतलब यह है इसको बंद ही करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इट इज नॉट वेरी गुड एंट्रेंस। हो सकता है किसी व्यक्ति को टेप लगाकर, स्ट्रिप लगाकर रिजल्ट मिल जाए, लेकिन अगर उसको यहाँ टेप और स्ट्रिप लगाकर रिजल्ट मिल रहे हैं, इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग ये है अगर पॉजिटिव में चले जाएंगे तो जीवन चेंज हो सकता है। W2 है तो आप पीले रंग की टेप बड़े आराम से दरवाजे के नीचे, दरवाजे के पास चौखट पर लगा सकते हो। W3 W4 अच्छी है। W5 W6 W7 W8 है तो व्हाइट कलर की टेप एंट्रेंस पर, जो नीचे दहलीज होती है, 4 इंच की टेप वहां पर लगा सकते हो। इससे आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे और जो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आ रहे थे वो जाने शुरू हो जाएंगे। एकदम से नहीं होते। किसी को अगर एडिक्शन हो गया तो ऐसा नहीं है कि आज टेप लगाई कल वो छूट जाएगा। जो सबकॉन्शियस में घर कर गया उसको वक्त लगेगा, लेकिन देर दुरुस्त आपका जीवन ट्रैक पर जरूर आएगा। फिर से एक बार, आपको जो समझ में आया, आपके घर में कौन सी एंट्रेंस है, क्या प्रभाव आप देख रहे हो, ये जरूर लिखिए ताकि आपका जीवन सुखद हो सके, खुशनुमा हो सके और मैं आप तक आपकी बातें और पहुंचा सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।